अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले चुनावी हलचल की 20 बड़ी खबरें। किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद ने किशनगंज विधानसभा के पोठिया क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की, लोगों से उनकी राय को जानने की कोशिश की। किशनगंज में सियासी तापमान चरम पर है। इसी कड़ी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव तस्लीम अहमद रहमानी ने चूरीपट्टी स्थित उर्दू स्कूल में बैठक की, सियासी संभावनाओं की तलाश की। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद पर हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग अंदर हैं और बाहर एक आदमी रख लिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जेल से कोई ट्वीट कैसे कर सकता है। नीतीश कुमार ने सुशांत सिंह राजपूत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि परिवार की इच्छा के मुताबिक मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की और उनके परिवार वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। जेडीयू की वर्चुअल रैली के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। उन्होंने कहा कि वर्चुअल के बहाने एक्चुअल मुद्दों से भागने नहीं देंगे। तेजस्वी ने कहा नीतीश ने बिहार को बदनाम करने वालों को चुनाव का टिकट दिलाया। तेजस्वी ने कहा बिहार में शिक्षकों के नियोजन में भ्रष्टाचार हुआ है और करीब 2 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन भर्ती नहीं की जा रही। विधानसभा चुनाव के लिए एलजेपी ने सीटों का टारगेट बढ़ा दिया है। दिल्ली में हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में 143 सीटों के लिए उम्मीदवार की लिस्ट बनाने पर चर्चा हुई, जिस पर आखिरी फैसला चिराग लेंगे। जेडीयू कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हाथ में कटोरा लेकर प्रदर्शन किया। रोजगार के मामले पर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। प्रदर्शन कर रहे आरजेडी कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। बिहार में पोस्टर की सियासत जारी है। आरजेडी की तरफ से राबड़ी आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें एक बार फिर तेजस्वी को अर्जुन और तेज प्रताप को कृष्ण बताते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा गया। बिहार क्रांति महासम्मेलन के जरिए कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की शुरुआत कर दी है, जिसकी शुरुआत स्क्रीनिंग कमेटी के बिहार अध्यक्ष ने अविनाश पांडे ने किया है। पहले दिन रैली में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पटना और दिल्ली से कांग्रेस के नेता जुड़े। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का समस्तीपुर के रोसड़ा में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। तेज प्रताप हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा है। आरएलएसपी ने शिक्षा में सुधार को लेकर अभियान शुरू किया है, जो 1 हफ्ते तक चलेगा, लेकिन पटना में इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। इस बारे में पूछे जाने पर पार्टी नेताओं ने अजीब तर्क दिया। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने गोपालगंज के बैकुंठपुर में कई इलाकों का दौरा किया, जनता को केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। इस दौरान बीजेपी विधायक सुभाष सिंह समेत कई नेता उनके साथ मौजूद रहे। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने बेगूसराय के तेघड़ा में कार्यकर्ताओं के साथ जनसंवाद किया। सिमरिया में उन्होंने कहा कि महागठबंधन टूट रहा है और चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत होगी। कांग्रेस में वापसी के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद और विधायक भावना झा मधुबनी पहुंचे। दोनों का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। शकील अहमद ने कहा कि वे विधानसभा चुनाव में पार्टी को जिताने के लिए काम करेंगे। मधेपुरा में बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें चुनावी तैयारियों और कमेटी के गठन पर चर्चा हुई। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार के युवा नरेंद्र मोदी को आदर्श मानते हैं। शेखपुरा में सीपीआई की बैठक हुई, जिसमें चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। साथ ही महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का संकल्प लिया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार चुनाव प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर ने औरंगाबाद में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही। कटिहार के सदर विधायक तारकेश्वर प्रसाद के वार्ड संख्या 3 का उन्होंने दौरा किया। विधायक ने लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को जाना। आरएलएसपी कार्यकर्ताओं ने दरभंगा में मशाल जुलूस निकाला। पार्टी जिलाध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा में सुधार के लिए आरएलएसपी लगातार आंदोलन करती रही है और लोगों को शिक्षित करके ही बिहार में बदलाव लाया जा